व्यक्ति के सम्मान में हम लोग खड़े रहें। हर बार महापंचायत जहां अन्याय होगा वहां तन मन धन से साथ में रहेगी। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। 15 दिन से हम सागर शहर के और सागर जिले भर के पत्रकार अमर अनशन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि घटनाक्रम हुई थी जो आपको भी पता है, पूरे भारत को भी पता है, उसकी न्याय हम लोग के न्याय नहीं मिल पा रहा अभी तक। और जो है जिला प्रशासन या प्रदेश सरकार किस दबाव से हम लोग की बात नहीं सुन रही है। इस सरकार को, जिला प्रशासन को चिताने के लिए आज सभी पत्रकार और सभी सामाजिक संगठन और सभी धर्म के व्यक्ति विशेष से बात करके सागर बंद का आह्वान किया था, जो पूर्णतः सफलता की तो ओर दिखा। और इसके लिए हम सभी के लिए साधुवाद कहना चाहेंगे। और सागर शहर और सागर जिले के बाहर के जो पत्रकार साथी इस पत्रकार आंदोलन में शामिल हुए, तो उनका भी हम दिल से आभार चाहते हैं। क्योंकि चौथा स्तंभ हर एक के लिए खड़ा होता है, लेकिन आज ताजुब की बात है 15 दिन हो गए चौथा स्तंभ जिला प्रशासन ना प्रदेश सरकार कहीं नहीं दिख रही। लेकिन जो सामाजिक और जिले की शहर के आम आदमी, उन्होंने हम लोग को आज बंद में जो भरपूर सहयोग दिया, हम सब को हाथ जोड़ के साधुवाद करते हैं। और आगे अगर जल्द हम लोग की सुनवाई होती तो भोपाल और दिल्ली तक हम लोग कूच करने की कोशिश करेंगे। खनिज अधिकारी ने ये पूरा मामला 5 मार्च से है। 5 मार्च को ये घटना घटित हुई थी। 6 मार्च को हम लोगों ने संभागीय आयुक्त आदरणीय रावत जी के लिए जो है ज्ञापन सौंपा था। और उसके बाद हम लोग थाने गए थे, क्योंकि थाने में हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। अधिकारी की FIR प्रथम दृष्टया दर्ज कर ली गई, जबकि उनके पास साक्ष्य भी नहीं थी। हम लोगों के पास साक्ष्य थे, उसके बावजूद भी जो है FIR दर्ज नहीं हुई। तो उसके बाद विरोध के सुर मुखर हुए। हम लोगों ने जो है थाना गोपालगंज के सामने लगभग 7 घंटे तक चक्का जाम रखा। 5 घंटे तक हम लोगों ने पीली कोठी पर जिला कलेक्टर के सामने चक्का जाम रखा। लगातार आंदोलन के दौर हमारे चलते रहे, लेकिन सरकार की कुंभकर्णी नींद नहीं टूटी। यहाँ तक कि उनके सभी जनप्रतिनिधियों ने, जिले के एकमात्र कैबिनेट मंत्री गोविंद राजपूत जी ने भी हमारा समर्थन किया, सभी मंत्रियों ने समर्थन किया, पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी ने समर्थन किया, प्रदीप लारिया जी ने किया, सैलन जी ने किया, राहुल सिंह जी सांसद दमोह ने किया, धर्मेंद्र पटेल जी जो दमोह जिले से मंत्री हैं उन्होंने किया। लगभग सभी ने हमारा समर्थन किया। जिला अध्यक्ष ने किया, नगर निगम अध्यक्ष ने किया, उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं ने समर्थन किया कि हमारे साथ में जो घटना हुई है वो निंदनीय है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना था। जो चौथा स्तंभ है देश का, उसको क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना था। लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी और इसके चलते ही ये आज 18 मार्च को जो है सागर बंद का आंदोलन हुआ, जिसमें भिंड से, नरसिंहपुर से पत्रकार साथी यहाँ पधारे हैं। जिले के सभी पत्रकार साथी जो है सागर के प्रांगण में उपस्थित हुए और सभी ने इस बंद के आयोजन को सफल बनाने के लिए जो है अंतिम पुस्तक प्रयास किए हैं। और हम सभी उनके आभारी भी हैं जिन्होंने हमारे लिए इस तरीके का सहयोग प्रदान किया है। सामाजिक संगठनों ने हमारे लिए सहयोग प्रदान किया है, राजनीतिक दलों ने हमें जो है सहयोग प्रदान किया है। भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ में इस आंदोलन में शामिल थे। हम उनके नाम जो है नहीं बता पाएंगे, लेकिन वो शामिल थे हमारे साथ में और वो भी कह रहे थे कि पत्रकारों के साथ में जांच हुई है, प्रशासन ने जांच की है। अब हम सभी अपनी पार्टी स्तर पर कह चुके कि अब सुनवाई नहीं हो रही है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा कभी पहले देखा नहीं गया। 75 साल के इतिहास में सागर में पहली बार सागर बंद जैसा आंदोलन पत्रकारों को करना पड़ा, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को करना पड़ा। निश्चित तौर पर ये शासन की हार है, सरकार की हार है और उन जनप्रतिनिधियों की हार है जो अपनी ही पार्टी तक आवाज़ नहीं पहुंचा सके और उनकी पार्टी ने उनकी ही आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। हम सभी पत्रकार इस बात से अभिभूत हैं कि हमारे लिए जनता ने समर्थन दिया है, अनुसूचित जनजाति ने समर्थन दिया है, अनुसूचित जाति ने समर्थन दिया है, सभी सामान्य वर्ग के लोगों ने समर्थन दिया है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने हमें समर्थन दिया है। हम इसी से अभिभूत हैं कि जनता हमारे साथ है और जनता जनार्दन हमारे साथ है। तो ये लड़ाई आगे भी चलेगी और लड़ेंगे भी, जहाँ तक लड़ना पड़ेगा वहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे। दादा अगला एक्शन क्या होगा? इस मामले में विधायिका ने हमें नहीं सुना, कार्यपालिका ने हमें नहीं सुना, लेकिन अब हम न्यायपालिका में भी जाएंगे। लेकिन आंदोलन की कड़ी नहीं टूटेगी, आंदोलन अनवरत जारी रहेंगे। किसी न किसी मामले में हमारे सागर एक्सप्रेस के जो डायरेक्टर हैं उनने
जो सरेआम इस बात का संकल्प लिया है और सौगंध दिखाई है, हम लोग भी उस सौगंध पर अटल हैं और उनके उस संकल्प के साथ खड़े हैं कि अब हम पोल खोल आंदोलन शुरू करेंगे। अब हम प्रशासन की और उनके जनप्रतिनिधियों की पोलें खोलना शुरू करेंगे। अब हम लोग पूरे का पूरा ग्रुप जो हमारा है आंदोलन का, वो पूरा ग्रुप अब एक ही काम में लगेगा कि इनकी जहाँ भी पोलें मिलती हैं उनको खोला जाएगा। दादा 4 विधायक आए और वरिष्ठ विधायक आए, 45 साल के कार्यकाल में राजनीति रहे उनकी, और फिर भी उनकी नहीं सुनी गई। इस पर क्या कहेंगे दादा? कुल मिला के भाजपा में जो है जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपने ही जनप्रतिनिधियों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनका जो संगठन का नेतृत्व है वो भी उनके लिए तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके की आवाज़ें जो सुनने में मिली हैं, जिस तरीके के उन लोगों ने शब्द सामने रखे हैं, पंडित गोपाल भार्गव जी ने तो आयोजन स्थल पे ही जो है कलेक्टर और एसपी से बात की थी फोन लगा के। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री, 4 बार के कैबिनेट मंत्री, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, उनकी आवाज़ को कलेक्टर और एसपी नहीं सुन रहा है। ऐसी स्थिति में क्या कहा जाए, बहुत हास्यास्पद है, बहुत निंदनीय है और उसके लिए जितने भी शब्द उपयोग किए जा सकते हैं वो सभी शब्द इसमें समाहित हैं कि उनकी जो लाज है वो पूरी तरह से उतारी गई है। निश्चित तौर पर भाजपा परिवार के भीतर जो है लोगों को बेइज्जत करने का कार्य किया है। धन्यवाद।